बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शुरू करते हैं दुरूद अस्सलाम के साथ। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, फरमाते हैं, तर्जमा, हम यौम खंदक खोद रहे थे कि एक सख्त चट्टान सामने आ गई। लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और नबी पाक से अर्ज किया, खंदक खोदने के दौरान एक सख्त चट्टान आ गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उतरता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए इस हाल में कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट मुबारक पर पत्थर बंधा हुआ था और हमने 3 दिन से कुछ नहीं चखा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फावड़ा लेकर मारा तो चट्टान रेत की तरह बिखर गई। सुभान अल्लाह। फिर मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे घर जाने की इजाजत मरहमत फरमाइए। मैंने घर आकर अपनी बीवी से कहा, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हाल में देखा है कि जिसे बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है, क्या तेरे पास कुछ है? इसने कहा, मेरे पास जो और 1 साल से कम उम्र बकरी का बच्चा है। मैंने बकरी के बच्चे को ज़िबा किया और इसने जो को पीसा। हमने गोश्त को हांडी में डाल दिया। फिर मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस हाल में हाजिर हुआ कि आटा गूंदा जा चुका था और हांडी चूल्हे पर थी जो कि पकने के करीब थी। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास थोड़ा सा खाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 1-2 और आदमी चले। दरियाफ्त फरमाया, कितना है? तो मैंने जितना खाना था इतना बता दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत है और अच्छा है। फिर फरमाया, अपनी बीवी से कहो कि हांडी चूल्हे से ना उतारे और रोटी तनूर से ना निकाले यहाँ तक कि मैं आ जाऊं। इसके बाद सहाबा कराम से फरमाया कि चलो। तो महाजरीन और इंसार साथ साथ आ गए। हजरत जाबर जब अपनी बीवी के पास आए तो कहा कि तेरे लिए खराबी हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महाजरीन, इंसार और कई सहाबा के साथ आ रहे हैं। बीवी ने पूछा, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे पूछा था कि खाना कितना है? मैंने कहा कि हाँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंदर चलो और बीर मत करना। फिर रोटी तोड़ी जाती और इस पर गोश्त डाला जाता। जब हांडी और तनूर में से ले लिया जाता तो इनको ढक दिया जाता और फिर असहाब के करीब किया जाता और दोबारा निकाला जाता। इस तरह रोटी तोड़ते रहे और सालन निकालते रहे यहाँ तक कि तमाम सेराब हो गए और इसमें से बाकी भी बच गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबर रजी अल्लाह तआला अन्हो की बीवी से कहा कि इसे खुद भी खाओ और लोगों को हदिया भी करो कि लोगों को भूख पहुंची है। सही बुखारी। हदीस 33। हजरत जाबर रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं, तर्जमा, जब खंदक खोदी जा रही थी तो मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख की वजह से दुबला महसूस किया तो मैं अपनी बीवी के पास आया और इसे कहा कि तेरे पास कुछ है? बेशक आज मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त भूख की हालत में देखा है। बस इसने एक बर्तन निकाला जिसमें एक सा जो थे और हमारे पास एक बकरी का बच्चा था। मैंने इसको ज़िबा किया और मेरी बीवी ने आटा पीसा। मेरे फारिग होने तक वो भी फारिग हो गई थी तो इसने गोश्त तेजकी में डाला और मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेचते हुए कहा कि मुझे रसूलुल्लाह और इनके असहाब के सामने रसवाना करना, यानी खाने की मुकदार के मुताबिक
खाने की मिकदार के मुताबिक लोगों को लाना। बस मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सरगोशी में अर्ज किया कि हमने एक बकरी का बच्चा ज़िबह किया है और एक सा जो पीसे हैं जो हमारे पास थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ कुछ लोग चलें और खाना खा लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर बुलंद आवाज से पुकारा, ए अहले खंदक, तुम्हारे लिए जाबिर ने खाना बना लिया है, बस सब चलो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि जब तक मैं ना आ जाऊं इस वक्त तक हांडी को मत उतारना और आटे की रोटियां मत बनाना। फिर मैं आ गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर सहाबा के साथ सबसे आगे आगे मेरे घर की तरफ आ रहे थे। जब मैं अपनी बीवी के पास पहुंचा तो इसने कहा कि तेरे लिए ऐसा ऐसा हो, यानी मैंने तो तुझे थोड़े लोग लाने का कहा था। आपने फरमाया, मैंने वही अर्ज किया था जो तूने कहा था। फिर मेरी बीवी ने गुंदा हुआ आटा निकाल कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें अपना लाभ मुबारक डाला और बरकत की दुआ की। फिर हांडी की तरफ मुतवज्जा हुए और इसमें भी लाभ मुबारक डाला और बरकत की दुआ की। फिर मेरी बीवी को बुलाया और कहा कि रोटियां पकाने वालियों को बुलाओ कि तेरे साथ रोटियां पकाएं और हांडी में से निकालो, लेकिन इसको नीचे ना उतारो। और इस वक्त खाना खाने वालों की तादाद 1000 थी। अल्लाह की कसम, सबने खाया और खाकर चले गए और हमारी हांडी अभी इसी तरह उबल रही थी और हमारे आटे से रोटियां पकाई जा रही थी और वो इसी तरह था। सही बुखारी। पहाड़ों पर हुकूमत। हजरत अंस रजी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत है, फरमाते हैं, तर्जमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हम आहद पहाड़ पर चढ़े। पहाड़ हरकत करने लगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ पर पांव मुबारक मारकर फरमाया, ए आहद, ठहर जा कि तेरे ऊपर एक नबी, सदीक और 2 शहीद मौजूद हैं। एक ठोकर में ओहद का जलजला जाता रहा। रखती हैं कितना वकार, अल्लाह अकबर एरियां। खजूर के खोशा पर हुकूमत। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला से रवायत है, फरमाते हैं, तर्जमा, एक अरबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि मैं कैसे जान लूं कि आप नबी हैं। फरमाया, अगर मैं खजूर के इस दरख्त के खोशे को बुलाऊं तो क्या तू इस बात की शहादत देगा कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बुलाया तो वो दरख्त से उतरकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर गिर गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कहा कि अपनी जगह पर वापस चला जा, तो वो वापस चला गया। ये देखकर एराबी ईमान ले आया। सुभान अल्लाह। जामिया तिर्मिज़ी।